स्वागत है आप सभी लोगों का नारायण ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम लोग देखेंगे त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति क्या होता है, इसके हम बेसिक के बारे में आज अध्ययन करेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री ये 3 शब्दों से मिलकर बना है। पहला है ट्राई, दूसरा गौण, तीसरा है इसमें मेट्री। यानी ट्रिगर का मतलब 3, गौण यानी भुजाएं, ये जो भी कोण हैं, और मेट्री यानी उसका मापन करना। यानी ट्रिग्नोमेट्री के अंदर त्रिभुज और उसकी तीनों भुजाएं या तीनों कोणों के बारे में, उनके कोणों के मापन के बारे में इसके हम अध्ययन करते हैं। इसमें जो त्रिभुज होता है, ये जो त्रिभुज होता है, ये त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज होता है। समकोण त्रिभुज जैसा मालूम है आप लोगों को। समकोण त्रिभुज में एक भुजा 90 डिग्री का कोण बनाती है और 2 न्यून कोण भुजाएं होती हैं। ये हो जाएगा 45 डिग्री, ये भी हो जाएगा 45 डिग्री, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। और जो ये जहाँ न्यून को बढ़ना है, इसके सामने की जो भुजा होगी उसको लंब बोलते हैं, लंब होता है। इसको परपेंडिकुलर लाइन भी बोलते हैं। परपेंडिकुलर लाइन। और इसके जो आधार लाइन को बोलते हैं बेस बोलते हैं। ये बेस से उसको आधार ही बोलते हैं, जिस पर उन्होंने बना होता है और जिस पर वो समकोण बना होता है। और यहाँ होता है कर्ण होता है, कर्ण को बोलते हैं हाइपोटेनस बोलते हैं। ये आधार होता है। यदि हम ऐसा लिखें साइन 45 डिग्री, इस पोजीशन में ये इसका बेस ये होगा। यदि यहाँ यदि इसको हम न्यून को यदि लेंगे और यहाँ यदि 30 डिग्री होगा, तो फिर इसका आधार लंब आपस में ये चेंज हो जाएगा। फिर ये ऐसा कोण, ये जो है कोण कैसा बनेगा, फिर ये कोण फिर इस टाइप से बनेगा। ये फिर उस पोजीशन में क्या होगा, ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, और ये फिर कर्ण ही रहेगा। मतलब इसका जो आपस में भुजाएं आपस में चेंज हो जाएंगी, उसमें कन्वर्ट हो जाएंगे। इसमें अब देख रहे हैं, अभी इन त्रिकोणमिति अनुपातों के बारे में हम देखते हैं इसका। जैसे पहला इसमें होता है ये साइन थीटा है। साइन थीटा को क्या बोलते हैं, लंब बटे कर्ण होता है ये है लंब बटे कर्ण। और इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसका हमने जैसा नाम दिया है लंब, यानी कितना है, ये ए बी है। ए बी बटे कर्ण अपने पास दिया हुआ है, ये ए सी दिया हुआ है। इसी प्रकार कॉस थीटा, थीटा यहाँ क्या होता है, थीटा होता है उन 2 भुजाओं के बीच में जो कोण बनता है। जैसे यहाँ 45 का कोण बन रहा है, तो यहाँ थीटा का कोण है, लेकिन थीटा का कोण यहाँ की बात कर रहे हैं तो यहाँ थीटा होगा। तो इसका क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण होता है। और इसको लिख सकते हैं हम बी सी बटे ए सी लिख सकते हैं। इसी प्रकार टेन थीटा को लिखा जा सकता है, ये होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। लंब दिया हुआ यहाँ पर ए बी दिया हुआ है और आधार दिया हुआ है बी सी दिया हुआ है। इसी प्रकार कॉट थीटा टेन थीटा का उल्टा होता है। कॉट थीटा बराबर होता है यहाँ पास आधार बटे लंब होता है, आधार बटे लंब होता है। और इसको लिखा जा सकता है बी सी बटे ए बी। इसी प्रकार कॉसेक थीटा जो होता है, ये साइन थीटा का उल्टा होता है। कॉसेक थीटा इक्वल टू ये हो जाएगा कर्ण बटे लंब, यानी AC बटे AB। इसी प्रकार
सेक थीटा इक्वल टू होता है कर्ण बटे आधार, और ये कर्ण अपने पास दिया हुआ है कहीं कितना ही है ए सी बटे पी सी। ये 6 ये त्रिकोणमितीय रेशियो होते हैं और इस पे अब पूरा ट्रिग्नोमेट्री इस पर पूरा बेस्ड रहता है। जैसे हमने यहाँ बताया था कि जो कॉस थीटा साइन थीटा का उल्टा होता है तो उसको मैं यहाँ लिख सकते हैं साइन थीटा इक्वल टू 1 कॉसेक थीटा या कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 साइन थीटा। इसी प्रकार इसमें देख सकते हैं हम, जैसे ये दिया हुआ tan थीटा ये होता है 1 कॉट थीटा, यानी जो tan थीटा कॉट थीटा का उल्टा होता है, या इसको ऐसा लिख सकते हैं कॉट थीटा इक्वल टू 1 tan थीटा। इसी प्रकार हम यहाँ tan थीटा को क्या लिख सकते हैं, इसको लिखा जा सकता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। यानी यदि हम इसको रेशियो के इसमें वैल्यू रखेंगे तो हमको tan थीटा की वैल्यू मिल जाएगी। कैसे यहाँ देखते हैं इसको, ये साइन थीटा की वैल्यू, यहाँ साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, ये दिया हुआ यहाँ पास ए बी बटे ए सी दिया हुआ है, और बटे में कॉस थीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है, इसका रेशियो बी सी अपान ए सी दिया। यदि इसको सॉल्व किया जाए तो इसको इसके मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लाएंगे तो इसका अंश और आपस में कन्वर्ट चेंज हो जाएगा। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी ए बी बटे ए सी, और ये हो जाएगा ए सी बटे बी सी। ये कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा अपने पास ए बी बटे बी सी बचेगा, यानी tan थीटा का अनुपात कितना हमने ज्ञात किया था, ए बी बटे बी सी। इस प्रकार से हम इसकी वैल्यू को हम फाइंड कर सकते हैं। और कॉट थीटा को यहाँ लिखा जा सकता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ये हम लोग को मालूम होना चाहिए सभी लोगों को। ये हम यहाँ देख रहे हैं कुछ इसके और फार्मूलों के हम यहाँ देख रहे हैं। जैसे यहाँ है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आया करते एक नंबर में, किसकी वैल्यू किसकी इक्वल होगी। इसको हम 3 प्रकार से इसको लिखा जा सकता है। कैसे, यदि हम इसके तरफ पक्षांतर करें तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और इसको लिखा जा सकता है कॉस थीटा इक्वल टू √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार यदि इसको पक्षांतर करें तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या साइन थीटा इक्वल टू √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इस प्रकार से हम इनको वैल्यू को आपस में कन्वर्ट करके फाइंड कर सकते हैं ये फार्मूले। अब यहाँ देख रहे हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा। हम इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं कि क्या इसके इक्वल वैल्यू सेक स्क्वायर थीटा ही होगी। कैसे यहाँ वेरीफाई करेंगे इसको, जैसे ये इसको हम साइन कॉस में बदलेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू, ये इसके यहाँ मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में आ जाएगा यहाँ, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपान कॉस स्क्वायर थीटा। और हमको मालूम है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू किसके इक्वल होती है, 1 की इक्वल होती है। तो यहाँ वैल्यू हो जाएगा 1 अपान कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसको लिखा जा सकता है सेक स्क्वायर थीटा, यानी वैल्यू इसके इक्वल आ गई। अब इसमें क्या कर सकते हैं हम यहाँ, इसको भी हम वैल्यू को हम इसको 3 प्रकार से इसको आपस में कन्वर्ट करके इसको हम लिख सकते हैं आपस में। कैसे, यहाँ ये हो जाएगा, यदि हम इसको पक्षांतर 1 को पक्षांतर दाएं तरफ पड़े तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी, ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू
सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये इसको ऐसे लिखा जा सकता है। इसका यदि स्क्वायर रूट लें दोनों तरफ, इसका वर्गमूल लें तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी tan थीटा इक्वल टू रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। यदि हम इसको यदि पक्षांतर करें दाएं तरफ तो क्या इसकी वैल्यू आ जाएगी, आ जाएगी इसमें सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो इस प्रकार से हम इन आपस में से कन्वर्ट करके इसके डिफरेंट फार्मूले हम प्राप्त कर सकते हैं। इसमें एक और फार्मूला है, यहाँ दिया हुआ ये है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। इसको भी वेरीफाई कर सकते हैं कैसे, इसको साइन कॉस में बदल लेते हैं तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, इसके मल्टीप्लिकेशन यहाँ रूप में इधर आ जाएगा, यहाँ तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। तो वैल्यू 1 की इक्वल आएगी तो ये आ जाएगा यहाँ पास साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा क्योंकि हमने बताया था कि जो कॉस थीटा क्या होता है 1 अपॉन, या साइन थीटा का उल्टा होता है, अपोजिट होता है, या साइन थीटा 1 अपॉन कॉस थीटा का उल्टा होता है। ये तो वैल्यू यहाँ हो जाएगी, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। इसको भी हम 3 प्रकार से इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे इसको लिखा जा सकता है, यदि हम इसको दाएं तरफ इसको ले जाएं तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 की वैल्यू हो जाएगी। यदि इसका हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट लें, वर्गमूल लें इसका, तो हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसमें रूट में आ जाएगी वैल्यू। इसी प्रकार इसको यदि हम इसको कॉट के यदि इसको ट्रांसफर करते हैं दाएं तरफ तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, आ जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये इसके डिफरेंट फार्मूले हैं। हम इससे कुछ और फार्मूले को देख रहे हैं, जैसे यहाँ दिया हुआ एक साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कॉसेक थीटा, तो हमने बताया था कॉस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, तो इसको लिखा जा सकता है यहाँ साइन थीटा इंटू 1 अपॉन साइन थीटा, तो वैल्यू किसकी इक्वल है, 1 आ जाएगी यहाँ। इसी प्रकार tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू हो जाएगा tan थीटा इंटू 1 अपॉन tan थीटा, यानी हम कॉट थीटा को 1 अपॉन tan थीटा लिख सकते हैं। तो वैल्यू भी ये वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी 1, या कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू कॉस थीटा इंटू 1 अपॉन कॉस थीटा, ये भी कैंसिल, ये 1। तो इस प्रकार हम इन फार्मूलों को आप प्राप्त कर सकते हैं। अब हम देखेंगे इनके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को, कि यदि अपने पास साइन थीटा की वैल्यू दी है, उसको हमको कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड करना, तो उसकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। तो यहाँ दिया हुआ है ये जैसे साइन थीटा है, इसको हमको कॉस के पदों में चाहिए तो कैसे करेंगे, ये इसको लिखा जा सकता है कॉस 90 माइनस थीटा, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को हम पूरा कोण भी बोलते हैं, पूरा कोण। इसी प्रकार हम लिख सकते हैं कॉस थीटा इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा। इसी प्रकार tan थीटा को लिखा जा सकता है कॉट 90 माइनस थीटा, या कॉट थीटा इक्वल टू tan 90 माइनस थीटा। इसी प्रकार
सेक थीटा इजकल टू कॉस सेक 90 माइनस थीटा, या कॉस सेक थीटा इजकल टू सेक 90 माइनस थीटा। तो इस प्रकार से हम इसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को आपस में इनकी वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। अब हम इन ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के कोणों के बारे में देखेंगे, जो कि मैक्सिमम के क्वेश्चन एग्जाम में आया करते हैं कि नंबर में, 1-2 नंबर में। तो इसको यहाँ देखेंगे। जीरो, 30, 45, 60, 90। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा। हम यहाँ पहले साइन 45 की वैल्यू देख रहे हैं। तो इसके वैल्यू के लिए क्या करेंगे, यहाँ अपने पास ये समकोण त्रिभुज बना हुआ है, तो इसमें क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ 45 की बात करें, यहाँ 45 न्यूनकोण बना हुआ है। ये 90 डिग्री का है, तो ये 45 डिग्री का है। ये यहाँ ये लंब है, आधार, ये कर्ण। हमको मालूम है कि यदि कोई त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज है तो उसके सामने की भुजा आपस में बराबर होती है। यदि इसको x माने तो ये भी x होगी। इस पर हम पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। यहाँ त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से ये हो जाएगा AC स्क्वायर, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर हो जाएगा लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। तो AB स्क्वायर यानी ये x का स्क्वायर, ये भी x का स्क्वायर होगा। तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2x स्क्वायर। इसके यदि स्क्वायर रूट लें तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, AC इक्वल टू आ जाएगा 2√x आ जाएगा। तो अपने पास है वैल्यू क्या मिली, अपने पास यहाँ आधार में जो वैल्यू मिली x मिला है, लंब में x है, तो इसका जो कर्ण क्या हो जाएगा 2√x हो जाएगा। तो यहाँ अब हम इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ क्या है, ये साइन 45 डिग्री है। साइन 45 यानी क्या है, लंब बटे कर्ण। तो लंब अपने पास कितना दिया हो यहाँ पास, यानी इस पर ऐसा लिख सकते हैं लंब बटे ये हो जाएगा लंब बटे यहाँ कर्ण। तो ये यहाँ वैल्यू हो जाएगी, ये x हो जाएगा, यहाँ ये x है तो ये वैल्यू कितनी है 2 ये भी रूट में वैल्यू रहेगी, दोनों रूट में रहेगी इसमें, बल्कि रूट इसका नहीं रहेगा, इसमें ये x रहेगा और ये इसमें रूट लगा रहेगा। तो इसमें वैल्यू को लिखेंगे तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2। तो इस प्रकार से हम साइन 45 की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा यहाँ पास 1/√2 हो जाएगा। कॉस थीटा की वैल्यू के लिए क्या करेंगे, यहाँ जो दिया हुआ है
ये दिया हुआ यहाँ पास कॉस 45 डिग्री यानी आधार बटे कर्ण हो जाएगा x बटे √2। तो इसकी वैल्यू कितनी जाएगी 1/√2 हो जाएगा। अब ये दिया हुआ tan थीटा नहीं, इसका मतलब क्या है, इसका लंब बटे आधार, तो इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, ये हो जाएगा 1। इसी प्रकार cot थीटा यानी हो जाएगा आधार बटे लंब, तो x/x यानी 1, ये भी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आएगी। फिर cos थीटा क्या होता है, cos थीटा का अनुपात ये जो होता है ये sin थीटा का उल्टा होता है, यानी √2 इसमें वैल्यू आ जाएगी। इसी प्रकार sec थीटा cos थीटा का उल्टा होता है, यानी कितनी वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पास √2 आ जाएगी। अब हम यहाँ देखेंगे sin 30 और 60 डिग्री की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। इसके लिए हम यहाँ देखते हैं, एक समकोण त्रिभुज यहाँ बना हुआ है। ये एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज हमको मालूम है प्रत्येक भुजा इसमें 60 डिग्री कोण बनाती है और तीनों का योग 180 डिग्री होता है। यदि हम इसका 2a माने तो इसके तीनों भुजा इसके 2a इक्वल होंगी। यदि इसमें से एक परपेंडिकुलर लाइन खींचा जाए, यानी इसका एक लंबार्धक खींचा जाए, इसका एक कोणों का समद्विभाजक रेखा खींची जाए इसके सामने की भुजा में, तो ये क्योंकि इसका आधा तो ये हो जाएगा, इसको नाम देते हैं, ये हो गया A, ये B, ये हो गया C, इसको D मान रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, ABD में हम यहाँ पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। त्रिभुज ABD में यहाँ ये वैल्यू हो जाएगी, इसमें ये कर्ण हो जाएगी, ये लंब हो जाएगी आधार। तो अपने पास कर्ण भी मालूम है, आधार भी मालूम, को ये लंब नहीं मालूम, तो उसको हम फाइंड करेंगे इस प्रमेय के द्वारा। तो ये हो जाएगी यहाँ पास AB² = AD² प्लस BD²। तो ये हो जाएगा 2A² = AD² प्लस A²। तो हो जाएगा 4A² = AD² प्लस A²। से पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा 4A² माइनस A² = AD² या AD² = 3A²। अब इसके दोनों तरफ इसका हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, इसका वर्गमूल ले लेंगे यहाँ, तो ये हो जाएगा AD √3A। तो यहाँ अपने पास क्या मिल गया, यहाँ पास हमको मिला यहाँ AD की वैल्यू √3A आ गई और AB की वैल्यू कितनी मिल गई, ये मिल गई 2A, और BD की वैल्यू कितनी मिल गई A। अब हम क्या फाइंड करेंगे, sin 60 की वैल्यू फाइंड करेंगे यहाँ। तो ये हो जाएगा sin 60 डिग्री वैल्यू, तो ये होता है लंब बटे कर्ण होता है। तो ये लंब है, ये कर्ण है, तो हमको लंब कितना मिला इसका √3A मिला, तो इसको लिखेंगे √3A बटे मिल जाएगा यहाँ पास 2A। ये जो है यहाँ पास ही वैल्यू इसका एक कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिल जाएगा यहाँ पास √3/2। इस प्रकार से sin 60 डिग्री की वैल्यू कितनी आ गई √3/2। इसी प्रकार cos 60 डिग्री की वैल्यू cos 60 डिग्री, ये हो जाएगा आधार बटे कर्ण, तो हो जाएगा A/2A, यानी हो जाएगा 1/2।
इसी प्रकार tan 60 डिग्री की वैल्यू tan 60 डिग्री ये हो जाएगा लंब बटे आधार, तो लंब यहाँ दिया हुआ है √3a बटे हो जाएगा ये कैंसिल, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी √3, यहाँ लिखेंगे √3। अब cos थीटा tan थीटा को उल्टा होती है, वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/√3 आ जाएगी। इसी प्रकार cosec थीटा sin थीटा को उल्टा होता है, यानी cosec थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा, तो इसका अपोजिट अब करेंगे, उल्टा करेंगे तो कितना हो जाएगा 2/√3। इसी प्रकार sec थीटा cos थीटा का अपोजिट ये हो जाएगा 2 आ जाएगा। अब हम देखेंगे sin 30 डिग्री की वैल्यू, तो यहाँ देख रहे हैं ये 60 डिग्री की वैल्यू है। जब हमने इसे कोण को समद्विभाजक रेखा खींचा तो ये यहाँ इसका आधा कोण हो गया, इसका कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा, है ना। ये क्या है, इसमें 60/2 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 30 डिग्री। तो इसका कोण कैसे बनेगा, ये कुछ ऐसे इसका बनेगा ये, फिर इसमें क्या ये लंब रेखा हो जाएगी, यानी कितना हो जाएगी ये हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये डी और ये हो जाएगा, यानी ए और ये कितना हो जाए अपने ए डी कितना हमने फाइंड किया यहाँ पास √3a। ये बी डी ए, ये हमने गलती लिखा यहाँ पास, ये हो जाएगा ये B, इसके बाद ये D और ये हो जाएगा A। तो AD हमने कितना फाइंड किया यहाँ पास √3a, और हमको AB ये कितना दिया हुआ, ये दिया हुआ है 2, ये दिया हुआ है। तो यहाँ देखते हैं हम, ये 90 का रहेगा यहाँ पास 90 का, और ये वैल्यू कितनी रहेगी ये 30 का रहेगा, और ये रहेगी वैल्यू तो यहाँ देख रहे हैं हमें sin 30 डिग्री की वैल्यू, तो sin 30 डिग्री वैल्यू कितनी आएगी, ये होता है लंब बटे कोण, तो ये हो जाएगा a/2a, ये कैसे तो कितना आएगी 1/2 आएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई है 1/2 आ गई। इसी प्रकार इसमें देख रहे हैं cos 30 डिग्री, तो cos 30 डिग्री यानी कितना आधार बटे कोण, तो हो जाएगा √3/, तो ये हो जाएगा √3/2, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी √3/2। फिर tan थीटा, यानी tan 30 डिग्री वैल्यू, ये लंब बटे आधार होते कितनी वैल्यू कितनी जाएगी इसकी a/√3a, ये कैंसिल तो कितना बचेगा 1/√3, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/√3। और cos थीटा इसका अपोजिट, इसका उल्टा, ये हो जाएगा √3। इसी पर cos थीटा sin थीटा का उल्टा 2, sec थीटा cos थीटा का उल्टा, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ हो जाएगा 2/√3। अब अपने पास क्या बचा है 0 और 90 डिग्री, इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। यह समकोण त्रिभुज बना हुआ है ये, अब हमको 0 डिग्री वैल्यू फाइंड करना है, ए बी ये सी, अभी ये 45 समान है, इसको ये 90 का रहता है। तो क्योंकि यहाँ हमको 0 की वैल्यू फाइंड करना, 0 डिग्री में लाना, तो क्या करेंगे इस एंगल को हम इसके लेवल में मिलाएंगे। तो ये जो कर्ण रेखा है, कर्ण रेखा नीचे हम इसके लेवल में लाएंगे, तो जब इसको लेवल में लाएंगे तो इसका जो लंब है वो 0 हो जाएगा, क्योंकि जब वैल्यू आपको 0 में लाना है इसे, है ना, तो ये जो रेखा इसके पास में आएगी, जब इसका जब ये क्या लंब हो जाएगी, इसमें संपाती हो जाएगा, तो इसकी लंबवत जो रेखा ये 0, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं फिर इस पोजीशन में, यदि 0 तो इसमें लाना है तो तब इसमें वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये जो 20 से इक्वल टू कितना हो जाएगी, हो जाएगा AC हो जाएगा,
यानी जो इसका आधार है और ये जो इसका कर्ण है इक्वल हो जाएगा, और इसका जो ए बी है, ए बी की वैल्यू यहाँ पास ये 0 हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, ये हम कितना को, ये जैसे साइन 0 डिग्री की वैल्यू को फाइंड करना है, तो साइन 0 वैल्यू इसका अनुपात क्या होता है, इसका अनुपात होता है लंब बटे कर्ण होता है। तो क्योंकि ये लंब क्या है, ये 0 है, और तो वैल्यू 0 हो जाएगी, यानी साइन थीटा साइन 0 डिग्री वैल्यू कितनी आएगी, वो 0 ही आएगी। इसी प्रकार कॉस 0 डिग्री ये होता है आधार बटे कर्ण होता है। तो हमने यह देखा कि आधार और जो कर्ण आपस में एक हो गया, तो कितना हो जाएगा, ये जो है 1 के इक्वल आ जाएगा, यानी दोनों की इक्वल वैल्यू आ जाएगी, ये 1 आ जाएगा। तो कॉस 0 की वैल्यू यहाँ कितनी आएगी, 1 आएगी। अब टेन थीटा का देख रहे हैं यहाँ पास, टेन थीटा यहाँ क्या होता है, लंब बटे आधार है, तो लंब यहाँ 0 है, तो इसमें कह रहे हैं 0 और बटे 20, तो ये वैल्यू पूरी 0 हो जाएगी। तो यहाँ भी इसका मान कितना आएगा, 0। अब कॉस थीटा इसका उल्टा होता है, तो यदि हम इसको क्या करें, 1/0, ये जो वैल्यू होती है अनडिफाइंड वैल्यू होती है, तो यहाँ लिखेंगे इसको हम अपरिभाषित भी कर सकते हैं, ये लिख सकते हैं। और इसी प्रकार कॉस थीटा इसका उल्टा यानी 1/0, तो 1/0 तो ये भी अपरिभाषित हो जाएगा। फिर सेक थीटा इसका उल्टा, तो हो जाएगी वैल्यू 1/1 ही होगा ये। अब हमको देखना है साइन 90 डिग्री की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। इसके लिए जैसे ये समकोण त्रिभुज है, ये बी, ये सी, ये 90 का, ये 45 का, यहाँ ये 45 कोण बनता है। तो क्योंकि हमको 90 का मान चाहिए, तो क्या करेंगे, इसका 90 बनाने का प्रयास करेंगे। जब इसको 90 का बनाने का प्रयास करेंगे, तो ये जो लाइन है ये सीधी लाइन होगी, यानी ये जो लाइन है ये जब बनाएंगे सीधी लाइन होगी। जब सीधी होगी यानी 90 डिग्री बनाएंगे, तो ये इससे आपस में मिल जाएगी आके। तो ये कितना हो जाएगी, ये पहले ये लाइन थी, अभी आके इसमें जब मिल जाएगी, तो यहाँ जो इसका आधार है वो 0 हो जाएगी, इसके ये संपाती हो जाएगी ये लाइन आके, क्योंकि हमको 90 के यहाँ कोण इसको लेना है, 90 कोण लेना है यहाँ। तो यहाँ क्या हो जाएगी, ये जो BC है यहाँ पास ये 0 हो जाएगा, और जो AC है जो कर्ण है ये लंब के इक्वल आ जाएगी, यानी यहाँ AC = AB = 1। तो यहाँ देख रहे हैं साइन 90 डिग्री यानी कितना हो जाएगी, लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब हमने क्या बोला, लंब और कर्ण आपस में बराबर हो गया। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी, ये 1 आ गया। इसी प्रकार कॉस 90 डिग्री की वैल्यू, तो कॉस 90 डिग्री बराबर यहाँ आधार बटे कर्ण होता है। तो क्योंकि यहाँ आधार कितना, ये आधार इसका 0 हो गया यहाँ, तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पास ये वैल्यू कितनी, यहाँ 0 आ जाएगी, यानी कॉस 90 की वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी। अब टेन क्या होता है, लंब बटे आधार होता है, यानी टेन 90 डिग्री, ये लंब बटे आधार यहाँ क्या है, 0 है। तो ये जो वैल्यू ये अपरिभाषित वैल्यू हो जाएगी, अनडिफाइंड हो जाएगी। तो यहाँ लिखेंगे इनफाइनाइट, अनडिफाइंड ये वैल्यू। कॉस थीटा इसका उल्टा होता है, तो यहाँ देखें ये वैल्यू 0 की इक्वल होती है, तो यहाँ हो जाएगी ये 0 हो जाएगा। कॉस थीटा बराबर क्या लिखते हैं हम यहाँ पास, 1/sin थीटा, यानी 1 हो जाएगा इसका। इसी प्रकार जो सेक थीटा है, सेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1/cos थीटा, तो ये हो जाएगी यहाँ पास वैल्यू 1/0, तो 1/0 ये वैल्यू हो जाएगी, अनडिफाइंड हो जाएगी। या इसका हम यहाँ अपरिभाषित भी लिख सकते हैं वैल्यू को,
ये हम इसको आप लोगों को ट्रिक बता रहे हैं, इसको याद करने को, इसको कैसे याद कर सकते हैं। जैसे अपने पास साइन थ्री वैल्यू दिया हुआ है 0, 30, 45, 60, 90 वैल्यू दिया हुआ है। तो यदि हमको ये वैल्यू फाइंड है तो हम बाकी सही वैल्यू किसके द्वारा निकाल सकते हैं। कैसे? साइन 0 की वैल्यू 0 डिग्री वैल्यू 0 है, साइन 30 डिग्री वैल्यू 1/2 है, साइन 45 का वैल्यू 1/√2 है, साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 है, साइन 90 का मान 1 है। तो हम क्या, जब हमको कॉस का निकालना है तो उसको उल्टा चलेंगे। ये 1 आया, कॉस 0 की वैल्यू 1, √3/2 किसका 30 का है, फिर 1/√2 45 का है, फिर 60 का मान कितना 1/2, इसका हम अपोजिट से दे आते जाएंगे। तो जब 0 तो अंतिम में क्या 90 की इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 0 आ जाएगा। इसी प्रकार से tan थीटा में है, तो tan थीटा हमने क्या बताया था, tan थीटा बराबर क्या हमने बताया था इसमें, ये बताया था sin थीटा बटे cos थीटा। यानी यदि हम साइन में cos का भाग कर दें तो हमको tan थीटा का अनुपात मिल जाएगा। तो ये यहाँ देखते हैं, यहाँ 0.1 यानी कितना हो जाएगा, ये 0 ही रहेगा। इसी प्रकार इसमें भाग करेंगे तो 1/√3, इस प्रकार हम अनुपात में आपस में निकाल सकते हैं। इसे पर cos थीटा क्या होता है, इसका tan थीटा का उल्टा होता है, cos थीटा भी sin थीटा का उल्टा होता है, sec थीटा cos थीटा का उल्टा होता है। तो हम इसकी वैल्यू किस प्रकार से फाइंड कर सकते हैं। तो आज हम लोगों ने देखा त्रिकोणमिति के बारे में, इसकी हमने बेसिक के बारे में देखा कि हम इसके रेशियो कितने इसके रेशियो होते हैं और उनके डिफरेंट टाइप उसके फार्मूले किस प्रकार होते हैं, हम उसको किस प्रकार से फाइंड कर सकते हैं, उसके एंगल किस प्रकार से हम ज्ञात कर सकते हैं। तो इसको यदि आप 2-3 बार इस वीडियो को देखोगे तो उसको आप बिल्कुल आपके क्लियर आपके माइंड में ये हो जाएगा, आपको किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो यदि आप आज के वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। और जो नए लोग पहली बार वीडियो देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे मेरी जो भी वीडियो आगे बनेगी उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को उसके पहले प्राप्त हो जाएगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।